एक और रीज़न जिसकी वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आईओटी के लिए, वो है मैनेजमेंट ओवरहेड। मैनेजमेंट ओवरहेड जो है कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक तरीके से लिमिटेशंस है। मैनेजमेंट ओवरहेड का मतलब ये होता है कि हमारे पास नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे पास कॉस्ट होता है, या फिर एक्सपेंसेस होता है, वो क्या होता है, कई बार शफल डाउन होता है या अप डाउन होता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास जो भी नेटवर्क अवेलेबल होता है, जो मेरे पास नेटवर्क से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स या डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। तो इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट ओवरहेड। तो इसको यहाँ पर और एक्सप्लेन किया गया है कि कन्वेंशनल नेटवर्क में बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट ओवरहेड होता है। नेटवर्क मैनेजर ऐसे पर्सन जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करते हैं कि नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए कितना कॉस्ट लगना चाहिए, किस तरीके के डिवाइसेस यूज़ करने हैं, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं। नेटवर्क मैनेजर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस को और इंटरफेसेस को फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स का मतलब ये होता है कि क्या होता है, कई बार जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं उसमें जो भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं या इंटरफेसेस होते हैं, वो मल्टीपल वेंडर्स यानी कि मल्टीपल कंपनीज से हमने लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर वेंडर्स का मतलब होता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट रिटेलर, डिफरेंट सेलर्स। तो क्या होता है, कई बार डिवाइसेस भी अलग अलग कंपनीज़ के हो जाते हैं, तो उनको अलग अलग मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में जब भी अपग्रेडेशन करना पड़ता है, यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क के लिए कई बार हमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में। यहाँ पर डिवाइसेस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्विचेस, राउटर्स या फिर फायरवॉल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि ब्रिजेस, हब्स, इनमें भी कई बार हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका लिमिटेशंस है वो ये है कि हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो स्केलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो स्केलेबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी सिस्टम अवेलेबल है उस सिस्टम की एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो इंक्रीज़ हो सके या फिर डिक्रीज़ हो सके इन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोसेसिंग। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सिस्टम की एबिलिटी का मेज़र जिसमें वो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है परफॉर्मेंस में और कॉस्ट में इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एप्लीकेशन एंड सिस्टम प्रोसेसिंग डिमांड्स। तो यहाँ पर यदि हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो भी यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो यूज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में। क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है क्लाउड नेटवर्क से रिलेटेड आर्किटेक्चर में। तो हमारे पास जो भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे वर्चुअल होस्ट बढ़ते जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पर जो भी हमारे पास वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्चुअल होस्ट बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ वर्चुअल होस्ट क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं।
उन सारे वर्चुअल होस्ट को क्या चाहिए रहता है, उन सारे वर्चुअल होस्ट को ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यदि हमको नेटवर्क एक्सेस हैंडल करना है कम से कम कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किए तो वो क्या होता है, कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के केस में क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट होने के पीछे एक और रीज़न ये है कि यदि आप आईओटी को कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि जो आईओटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो आपके क्लाउड पे होस्टेड रहते हैं। आईओटी से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन वो क्लाउड पे होस्टेड रहते हैं, और क्लाउड पे होस्टेड होने के कारण वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं अमॉन्ग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारा ट्रैफिक का एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आईओटी का जो एनालिटिकल कंपोनेंट रहता है, आईओटी का जो एनालिटिकल कंपोनेंट होता है वो रन करता है आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स को रन करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स पे यदि वो लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स पे रन होंगे तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा ह्यूज डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन दिस वर्चुअल मशीन। तो इस तरीके के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास हाईली स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर होना चाहिए, जो कि यदि हमारे पास एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है या फिर सिस्टम के प्रोसेसिंग में चेंज हो रहा है उसको हैंडल कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन में लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जब भी हम एसडीएन या फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर मिल जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल होगा, कम खर्चीला होगा, स्केलेबल होगा और इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क।